अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी जब बच्चों का नाक बंद होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके लेकर आई हूँ जिससे आपके बच्चों का नाक फ़ौरन खुल जाएगा। तो सबसे पहले जी पहला मेथड है सलाइन ड्रॉप्स। बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अच्छी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। खुद मैंने अपने बेटे के लिए सारे मेथड्स यूज़ किए हुए हैं। सलाइन ड्रॉप्स जी आपने ऐसे यूज़ करने हैं, दो ड्रॉप्स आपने दोनों नॉस्ट्रल्स में डालने हैं। इससे ये होगा जो म्यूकस होता है बच्चों के नाक में, रेशा बलगम जो भी होता है, ये सारा वो सॉफ्टन हो जाएगा। बच्चे बहुत ईजीली ब्रीथ कर पाएंगे। ज़रूर आपने इसको इस्तेमाल करना है, बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेथड है जी ये बल्ब सकर। ये बल्ब सकर बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, तकरीबन आपको 100-150 में या मैक्स आपको 200 में ये इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बहुत इफेक्टिव है। इसको आपने इस्तेमाल इस तरह से करना है, इसको हल्का सा अपने पीछे से पुश करके इसकी सारी एयर जो है इसमें निकाल लेनी है। उसके बाद जी आपने बच्चे के दोनों नॉस्ट्रल्स में बारी बारी इसको रखना है और हल्के हल्के आपने इसमें से इसका प्रेशर रिलीज़ करना है। इससे होगा ये कि बच्चों के नाक में जितना भी रेशा है, म्यूकस है, वो ये सक कर लेगा। तो जिससे से बच्चे नोज़ ब्लो नहीं कर सकते, ये वो सारा उनके नाक में से जितना भी वो गंद होता है वो सारा सक कर लेता है। तो बच्चे सांस बहुत ही आसानी से फिर ले सकते हैं और बच्चे इरिटेट भी नहीं होते। तो ज़रूर आपने जी इस मेथड को करना है। अच्छा, नेक्स्ट वे है स्टीम। स्टीम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। अच्छा, बच्चों को आपने केटल से कभी भी स्टीम नहीं करवाना, इससे बच्चे बर्न हो सकते हैं केटल से। दैट्स अ डेंजरस मेथड। तो आपने स्टीम बच्चों को कैसे करवाना है कि आपने बच्चों को जी वॉशरूम में लेकर जाना है। आपने जो टैप खोल देना है गर्म पानी का। गर्म पानी का जब आप टैप खोलेंगे तो वॉशरूम में स्टीम बन जाएगी। उस स्टीम में आपने 6 से 7 मिनट कह रही हैं, 5 मिनट आप बैठें, जितना भी बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है आप बच्चे को लेके वहाँ पे चेयर रख लें, बैठ जाएं। इससे ये होगा कि जब बच्चों के नाक में स्टीम जाएगी तो बच्चों के नाक में म्यूकस जो है वो सॉफ्टन हो जाएगा और बच्चे इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। बहुत इफेक्टिव मेथड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छा, जब मूसा 2 महीने का था तो तब तो इसको मेडिसिन वगैरह नहीं यूज़ कर सकती थी मैं, तब मैंने ये इस मेथड को बहुत ज़्यादा अप्लाई किया था इस पर और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, ये नेक्स्ट है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये तो ह्यूमिडिफायर का काम ये होता है कि वो एयर को जो है मॉइस्ट कर देता है। अच्छा, हवा में जब नमी होती है तो बच्चा सांस बहुत ही आसानी से ले सकता है और उसकी नाक में जितना भी रेशा होता है, म्यूकस होता है, वो सॉफ्टन हो जाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एयर ड्राई होती है तो बच्चों को सांस लेने में मुश्किल होती है, तो ह्यूमिडिफायर एक इफ़ेक्टिव मेथड है उसके लिए। अच्छा, इसके बाद जी बच्चों का आपने जो है ना सर थोड़ा सा ऊँचा करके रखना होता है। सर ऊँचा रखने से भी बच्चे बहुत ज़्यादा ईजिली सांस लेते हैं। अच्छा, उसके लिए बेस्ट वे है कि आप अपने दुपट्टे को रोल करें, कुछ छोटा सा टॉवल ले लें जो बच्चे के सर के नीचे रख के बच्चों का सर थोड़ा सा ऊंचा कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।